हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंक इंडेक्स 2022 का आ चुका है, जिसमें भारत की रैंक पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान ऊपर आ चुका है भारत। जैसे कि मिंट न्यूज़ का न्यूज़ आर्टिकल है कि इंडियन पासपोर्ट गेट स्ट्रॉन्गर। पहले से इंडियन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है, पहले से मजबूत हुआ है। 59 कंट्रीज ऑफर वीज़ा फ्री एक्सेस। 59 कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करा रही हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में पाकिस्तान की रैंक 4th है, लेकिन फ़र्क इतना है दोस्तों कि हम ऊपर से हैं, वो नीचे से हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की रैंक 2022 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है। ए 103, बी 108, सी 98, डी 68। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो मैं इसका आंसर वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि डाटा प्रोवाइड कराती है। हैनली एंड पार्टनर्स एक कंपनी ऐसी है जो कि IATA से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो वर्ल्ड में जितने भी फ्लाइट्स ट्रैवल करती है उन सब का डाटा अपने पास रखता है। इससे यह कंपनी अपना डाटा हैनली एंड पार्टनर्स को प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वह पासपोर्ट की वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसको वो प्रोवाइड कराते हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों इंडिया की जो 2022 की रैंक है वो 84th नंबर पे है और 59 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन इंडिया को प्रोवाइड करा रही है। और अगर दोस्तों देखा जाए कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की रैंकिंग घटी भी है और बढ़ी भी है, लेकिन सबसे इम्प्रूव जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो 71 जो कि 2006 में थी, जब इस कंपनी ने अपना डाटा प्रोवाइड कराना शुरू करा था। जिससे घटते घटते पहले हम 82 पे आए, फिर 74 पे पहुँचे, लेकिन लास्ट ईयर हम 90 से इस साल 84 रैंक में पहुँच चुके हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है इंडिया के लिए। और दोस्तों अगर वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज से इंडिया के पासपोर्ट को कंपेयर किया जाए तो जापान एक ऐसा देश है जिसकी वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग है, जिसके पासपोर्ट की वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग है, जिसको 192 देश 192 कंट्रीज वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों चाइना भी हमसे इस मामले में आगे है, जो कि 64 रैंक में है 2022 में, और जिसको 80 कंट्रीज वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन हम दोस्तों पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान की रैंक 108 है, इंडिया की रैंक 84th है, और पाकिस्तान को सिर्फ 31 देश ऐसे हैं जो कि वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। कितने देशों में वीज़ा रिक्वायर होता है, तो इंडिया के लिए 167 देश ऐसे हैं, 167 देश ऐसे हैं जिसके लिए हमको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। और जापान को 34 देश ऐसे हैं जो कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। और चाइना को 146 देश हैं जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है जिनको। और पाकिस्तान की दोस्तों 195 देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का वीज़ा मांगते हैं अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से बाहर जाता है। और देखा जाए तो दोस्तों अफगानिस्तान सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको ओनली 26 देश ऐसे हैं जो उसको वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों ये हुआ भी तब है जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई है, तब से अफगानिस्तान की हालत और भी ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंक 108 है। और इंडिया के आगे अगर देखा जाए, क्यूबा भी इंडिया से आगे है, जिसकी 79th रैंक है। युगांडा की 76 है। कजाकिस्तान के बारे में देखा जाए तो दोस्तों अभी जो जैसे हालात वहाँ पे है उसके हिसाब से इंडिया से वह काफ़ी आगे, जिसकी रैंक 68 है। सऊदी अरेबिया की 65 है। फिजी की 58 है। और दोस्तों टर्की की रैंक भी इंडिया से काफ़ी आगे, जिसकी रैंक 50 है, और इसको 110 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करती है। इसी कड़ी में अगर आगे देखा जाए दोस्तों तो इजराइल की रैंक 24 है, जिसको 159 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करती है। और यूनाइटेड स्टेट की रैंक देखा जाए तो 6 है। और इसी कड़ी में अगर सबसे अव्वल नंबर पे देखे जाए तो 2 देश हैं जो कि टॉप रैंक जिन्होंने हासिल करी है, जो एक है जापान, जिसको 192 देश वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस करते हैं, और दूसरा है सिंगापुर। अगर दोस्तों पिछले 10 साल का इतिहास देखा जाए पासपोर्ट की रैंक में जिस देश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसका नाम है UAE, जो कि 2012 में 64 रैंक में था, इस साल 15 रैंक पे है, जिसने 49 पायदान का उछाल किया है। और इसके बाद है कोलंबिया, जो पहले 74 रैंक पे था, 35 रैंक बढ़कर वो 39 पे आ चुका है। और दोस्तों ऐसे देश देखे जाएं जिन देशों के पासपोर्ट में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें यमन सबसे ऊपर है, जिसकी रैंक 2012 में 92 थी, वो अब 107 रैंक पे पहुँच चुका है, जिसमें 15 रैंक की गिरावट आ चुकी है। इसके बाद सीरिया है, नाइजीरिया, और इंटरेस्टिंगली दोस्तों देखा जाए तो इसमें बांग्लादेश भी इसमें आता है, जिसकी रैंक 93 थी 2012 में, और इस साल घटकर 103 हो चुकी है। अब दोस्तों बेस्ट पासपोर्ट की रैंक 2022 में जिसने हासिल की है वो देखा जाए तो पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर, जिसको 192 देश, जिसको 192 डेस्टिनेशन वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउ करती है। जर्मनी और साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे, जिसको 190 कंट्रीज वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराती है। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन तीसरे नंबर पे है।
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन चौथे नंबर पे है। ऐसे देखा जाए तो 10वें नंबर पे एस्टोनिया, लैटविया, स्लोवेनिया है, जिसको 181 देश वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड के ऐसे पासपोर्ट जिन्होंने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है, उसमें देखा जाए तो 104 नंबर पे है नॉर्थ कोरिया, जिसको ओनली 39 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराती है। 105 नंबर पे नेपाल, पैलेस्तीन, सोमालिया, फिर एक यमन, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, और सबसे ख़राब जिस पासपोर्ट ने, जिस देश ने परफॉर्म किया है, उसका नाम है अफगानिस्तान, जिसको 26 कंट्रीज ओनली वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है 103 कंट्री। बांग्लादेश को पिछले साल के मुकाबले, अगर बांग्लादेश की रैंकिंग देखी जाए तो पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान ऊपर है, लेकिन फिर भी इंडिया से बहुत पीछे है। पिछले साल बांग्लादेश की रैंक 108 थी, जो कि इस साल 5 कदम बढ़कर 103 हो चुकी है। और यही अगर दोस्तों 2020 में देखा जाए तो 98 रैंक थी। अब पिछले साल के मुकाबले इंडिया की रैंकिंग जो इम्प्रूव हुई है वो सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं है दोस्तों। अगर देखा जाए तो जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक टाइज है और जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ हुई है, पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है। उसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। इसको हमको यहाँ तक भी देखना चाहिए। और अंत में आपसे सवाल पूछता हूँ कि भारत की रैंकिंग और कैसे इंप्रूव हो सकती है और कैसे भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव कर सकता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।